अगर आप स्टेम में काम करते हो, साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में, I believe this place is very important place to be visit. Today I'm in Stockholm and let's visit Nobel Prize Museum. हाय एवरीवन, मेरा नाम अमित और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक R&D इंजीनियर हूँ जो स्वीडन में रहता है। बीइंग एन इनोवेटर, इट्स वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू विजिट दिस प्लेस। नोबेल प्राइज के बारे में सबसे पहले मैं 8th स्टैंडर्ड में सुना था और तब से ये प्लेस ऑलवेज बीन अ ड्रीम प्लेस टू विजिट एंड आई बिलीव टुडे वो ड्रीम पूरा होने वाला है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये नोबेल प्राइज म्यूजियम है क्या। ये म्यूजियम बेसिकली अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में बनाया गया है। यहाँ पर आपको अल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और यहाँ पर प्रोमिनेंट नोबेल लॉरियट के लाइफ और उनके रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज देखने को और पढ़ने को मिल जाता है। ऑल्सो ये नोबेल प्राइज म्यूजियम स्वीडन स्टॉकहोम के ओल्ड टाउन जिसको गामला स्टैंड बोलते हैं वहां पर ये बेसिकली है। नाउ इट्स टाइम टू एंटर इन द म्यूजियम नाउ। सो एज यू कैन सी दिस इज द मेन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम। यहाँ पर ही रिसेप्शन है, सो यू कैन गेट द टिकट्स टू इंटर एंड दिस इज कॉस्ट अराउंड 160 क्रोन, सो इट्स अराउंड 1600 INR। सो बेसिकली ये फर्स्ट रूम था जहाँ पर यू कैन रीड अबाउट द स्वीडन एज वेल एज स्टॉकहोम। ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हो अपकमिंग प्लान फ्रॉम स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के, because they are planning to develop a new kind of museum also as we moving forward। so एक particular section था जहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यूज़ किया हुआ चीज़ लाइक उसके टाई, स्टिक और चश्मा जो भी वो यूज़ किया था यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। दैट्स रियली गुड टू सी कि वो क्या क्या यूज़ किया था। ये वाला सेक्शन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एक कंप्यूटर डिस्प्ले था जहाँ पर आप पर्टिकुलर सेक्टर चूज़ करो जिसमें नोबेल प्राइज़ मिला है, आप ईयर डालो एंड उसके बारे में आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में, उसको क्यों नोबेल प्राइज मिला, वो उसने क्या इन्वेंशन, एवरीथिंग यू कैन गेट इट हियर। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द म्यूजियम। इसके दोनों साइड राइट और लेफ्ट में बहुत सारे इन्वेंशंस रखे हुए और उनके साइंटिस्ट के बारे में भी मेंशन किया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो। ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन नोबेल पीस प्राइज लॉरियट के लिए था और ये जो सॉल आप देख रहे हो ये मलाला यूसुफजई ने पहना था UN स्पीच के टाइम। इफ यू डोंट नो हु इज मलाला यूसुफजई, I'll tell you। मलाला यूसुफजई एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान की। सी फाइट फॉर गर्ल्स एजुकेशन और उस फाइट के दौरान आई थिंक तालिबान ने उनको शूट भी किया था, बट समहाउ सी फाइट अगेंस्ट दोज तालिबान एंड स्टैंड फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। बिकॉज ऑफ दैट सी वॉज अवॉर्डेड बाई नोबेल प्राइज इन 2014। जो सामने आप डिवाइस देख रहे हो ये डिवाइस यूज किया गया था कॉस्मिक रे की डिस्कवरी के लिए और इस इन्वेंशन से ही प्रूव हुआ कि रियल में बिग बैंग होते हैं। एंड दिस इज अ सेक्शन जहाँ पर मेडिसिन में जो भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है और ये पर्टिकुलर उस सेक्शन था। आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन मेडिसिन सो आई फॉरगेट दैट व्हाट आर दीज बेसिकली। ये वाले सेक्शन में DNA सीक्वेंसी के बारे में बताया गया था। इससे ये पता चला कि DNA से भी हम लोग किसी का आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। अभी वाले जो सेक्शन में आप जो डिवाइस देख रहे हैं ये एक डिटेक्टर है जो कि लेगो प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया था। लेगो प्रोजेक्ट एक 1992 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका पर्पज़ था ग्रेविटेशनल वेव को फाइंड आउट करना। इस म्यूजियम में एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर आप नोबेल प्राइज से और नोबेल लॉरियट से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ बाई कर सकते हैं लाइक उनके फोटो, सम सोवेनियर, डमी नोबेल प्राइज, चॉकलेट्स एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन बाई फ्रॉम हेयर। अ काइंड ऑफ सोवेनियर जो कि आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, अ काइंड ऑफ गुड मेमोरीज। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी टू डॉक्यूमेंट इन दिस वीडियो but I was not able to shoot those videos because मैं पढ़ रहा था rather than shooting। So now it's time to say bye to this museum। So that's all in this video। I hope you enjoy this video। So please follow for more such kind of STEM related content। I'm keep posting more such kind of videos related to the science, technologies and so on. So till then follow for more।